नेम रिएक्शन की सीरीज को जारी रखते हुए अगली रिएक्शन की बारी है जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। इस रिएक्शन में आपका एमाइड बन जाता है एमीन, और जो एमीन बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा, तभी नाम पड़ा डिग्रेडेशन। डिग्रेड का मतलब कम हो जाना। यहां एक कार्बन है, यहां पर देखें वो कार्बन अब्सेंट है, तभी नाम हुआ डिग्रेडेशन। रिएजेंट यूज करेंगे Br2NaOH। तो जब भी आपका एमाइड Br2 और NaOH से रिएक्ट होगा तो हमारा एमीन बनेगा, और उस एमीन में पेरेंट कंपाउंड के मुकाबले एक कार्बन कम होगा। यही रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। करना कुछ नहीं है, आपने CO निकाल देना है। देखिए CO निकाल दो बस, जैसे CO बाहर आएगा RnH2 बन जाएगा। यही करना है इसमें। और ये CO को क्या बना दो, कार्बोनेट। कौन सा कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये CO बन जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, और निकल जाएगा आपका NaBr, और साथ में निकल जाएगा वाटर। बस NaBr, दो Na ने दो Br के साथ NaBr बना दिया, दो Na ने CO के साथ कार्बोनेट बना दिया, और बाकी बच गया वाटर। ये बन गया बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट की तरफ ध्यान मत दीजिए ज्यादा, मेन प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दीजिए जो कि आपका एमीन है। बाई प्रोडक्ट भी आपको समझ में आ गए होंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं बेंजामाइड का। ये आपका बेंजामाइड है, एरोमेटिक एमाइड है। क्या करेंगे, Br2 प्लस NaOH से रिएक्ट करा देंगे तो CO निकल जाएगा। जैसे CO बाहर निकल जाएगा, ये आपका एक कार्बन कम हो गया। यहां पर कार्बन था, यहां पर एक कार्बन कम हो गया, बन गया आपका एनिलीन। तो बेंजामाइड बिकम एनिलीन। तो जब भी Br2 प्लस NaOH एमाइड से रिएक्ट करे, CO निकाल दो, खत्म करो इस बात को, और बाकी जो बचेगा वो आपको पता है, NO2CO3 NaBr वाटर, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया है। इस तरह से बच्चों की रिएक्शन कंप्लीट हो गई, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये एलिफैटिक में भी हो सकती है, एरोमेटिक में भी हो सकती है। अगली जो रिएक्शन है वो केवल एलिफैटिक कंपाउंड ही बन के आएगा, उसमें एलिफैटिक एमीन ही बन के आएगा। चलिए इस रिएक्शन को करते हैं। ये रिएक्शन आपका गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इस कंपाउंड को हम थैलामाइड कहते हैं। ये थैलामाइड हमें 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन देगा। हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन एलिफैटिक भी दे सकता है, एरोमेटिक भी दे सकता है। एमीन यहां पर केवल एलिफैटिक एमीन बनेगा, याद रखिए। एरोमेटिक क्यों नहीं बनेगा, इसका रीजन मैं आपको दे दूंगा। तो क्या करेंगे, थैलामाइड 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। थैलामाइड में देख रहे हैं NH है, ये NH आपका NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल बात है, ये NH आपका NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये NH किसका है, थैलामाइड का है। यही पर्पज है गैब्रियल थैलामाइड का, कि वो थैलामाइड के NH को NH2 में कन्वर्ट कर देता है, और ये NH2 एलिफैटिक होगा, R वाला होगा, बेंजीन वाला नहीं होगा। चलिए मेथड कैसा है, स्पेशल लिखा रखा मेथड। पहले डाल देंगे KOH, जैसी KOH डालेंगे ये NH आपका NK बन जाएगा। कैसे बनेगा, HOH वाटर। इसका मतलब ये जो H है एसिडिक है, तभी उसने बेस से रिएक्ट किया, वाटर निकाल दिया, अब बन गया NK बन गया। तो KOH से रिएक्ट करके NK बन जाएगा। अब K और X, KX बन जाएगा, और बन जाएगा NR बन जाएगा, और KX निकल जाएगा। अब देखिए जरा NR को देखिए, और यहां डाल देंगे 2 NaOH। बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। आप NaOH को ऐसे लिखेंगे, NaOH NaOH। ये देखिए आप लिखेंगे 2 बार NaOH, और ऐसे कर दीजिए आप, इस H को बाहर निकाल दीजिए, दोनों H को बाहर निकाल दीजिए। अब बताइए RnH2 बन जाएगा। यहां पर R है, N है, RnH2 बन जाएगा। इस तरह से बच्चों की रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। ये R कौन है, आपका एलिफैटिक है। 2H Rn RnH2 बन जाएगा। साथ में निकलेगा बाई प्रोडक्ट, जो मैंने यहां मेंशन किया है वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल करना कुछ नहीं है, पहले स्टेप में KOH डालना है, NK बन जाएगा। दूसरे स्टेप में RH डालना है, NR बन जाएगा। तीसरे स्टेप में NaOH डाल के NaOH के 2H Rn से मिलेंगे, RnH2 बन जाएगा। खत्म हो गया गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। चलिए पूरा डिटेल में इसको हम कर लेते हैं। ये रहा आपका थैलामाइड, ये NH है, KOH NK बन जाएगा। देखिए NH NK बन जाएगा, फिर डाल दीजिए RCl, KCl निकला, NR बन जाएगा। ये देखिए NR बन गया। उसको मत देखिए जो साथ में लगा हुआ, उससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। सिंपल NH NK NK NR ऐसे बन जाएगा। अब डाल दिए 2 NaOH, हाईलाइट किया मैंने स्पेशल 2H को, देखिए 2H को हाईलाइट किया है, 2H Rn RnH2 बन जाएगा। खत्म।
ये Rn बाहर निकल गया। अच्छा बचा क्या, CO CO, ऊपर CO बचा, नीचे CO बचा। अब क्या होगा, ये ONA यहां से बचा, ONA यहां से बचा, ये ONA CO के साथ लग जाएगा, ये वाला ONA CO के साथ लग जाएगा, तो क्या बना COONA। CO तो पहले से था, ONA अटैच हो जाएगा तो ONA आ गया, यहां पर C के साथ ONA अटैच होगा, ONA आ गया, ये सॉल्ट बनकर बाहर हो जाएगा। सिंपल बात, Rn 2H के साथ RnH2 बन गया, बाकी जहां पर C था उधर ये वाला ONA लग जाएगा, यहां पर C है इधर ये वाला ONA लग जाएगा, ये बाहर हो गया, RnH2 ये कंपाउंड बन के आ गया, 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बन गया आपका। इस तरह से बच्चों गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया। अब एरोमेटिक क्यों नहीं बनता, एरोमेटिक इसलिए नहीं बनता क्योंकि एरोमेटिक के लिए यहां पर हमें हेलो एरीन चाहिए होगा, और हेलो एरीन RCl की जगह बेंजीन का Cl चाहिए होगा एरोमेटिक बनाने के लिए, ताकि वो बेंजीन का कंपाउंड बनकर आ जाए। यहां पर RCl हेलो एल्केन है, एल्काइल हैलाइड है, हमें हेलो एरीन चाहिए होगा एरोमेटिक एमीन बनाने के लिए। सब जानते हैं यहां पर 3 लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर नीचे आता है, डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, जिसके कारण ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। जैसे ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में चेंज होगा, Cl में पॉजिटिव चार्ज होगा, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड यहां पर लोन पेयर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो लोन पेयर डबल बॉन्ड लोन पेयर, सिंपल है, लोन पेयर डबल बॉन्ड लोन पेयर। अब बताइए Cl के पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के आने से Cl ब्रेक नहीं हो पाता, Cl ब्रेक नहीं होगा तो एरोमेटिक एमीन बनकर नहीं आएगा, इसलिए हेलो एल्केन होना चाहिए। अगर ये हेलो एरीन हुआ तो रेजोनेंस इफेक्ट से, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, उसे कारण बेंजीन के कार्बन और Cl में डबल बॉन्ड होगा, जिसको तोड़ना मुश्किल होगा तो ये रिएक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से बच्चों एरोमेटिक अमीन नहीं बनता, एलिफेटिक अमीन बनता है। अगली रिएक्शन की बारी, इसका नाम है स्टीफन रिडक्शन या सिंपल स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिडक्शन में नाइट्राइल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, CN बिकम CHO। बड़ा सिंपल है, CN बिकम CHO, ऐसे याद करना है आपने। और रिएजेंट क्या यूज होगा, SnCl2 प्लस HCl का मिक्सचर। तो Sn यहां पर क्या, टिन, तो टिन क्लोराइड प्लस HCl का मिक्सचर रिएक्ट होगा और निकलेगी हाइड्रोजन गैस, निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस नाइट्राइल से रिएक्ट हो जाएगी। अब नाइट्राइल में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एक H इधर जाएगा, एक H इधर जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं, वो डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, H इधर CHNH बन गया। इसे इमीन कहा जाता है, इमीन। ये वेरी अनस्टेबल कंपाउंड होता है। जैसे इस इमीन को हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, वाटर से रिएक्ट कराएंगे, तो क्या होगा, ये गैस बाहर निकल जाएगी। कौन सी, एमोनिया। वो देखिए वहां पर NH, यहां पर 2H, क्या निकल गया, एमोनिया निकल गया। 2H और NH क्या निकल गया, एमोनिया, और बचा ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन CH के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह से बच्चों बन गया एल्डिहाइड। इमीन इज वेरी अनस्टेबल कंपाउंड। अच्छा, इस रिएक्शन में स्टीफन का काम क्या है, स्टीफन का काम क्या है, इमीन को एमीन बनने से रोकना, क्योंकि एक H उधर एक H उधर, अगर 2 हाइड्रोजन और रिएक्ट हो जाते तो एक H उधर एक H उधर क्या बन जाता, CH2NH2 बन जाता। सिंपल, एक H इधर एक H इधर CHNH, फिर एक H इधर आएगा एक H इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, वह एमीन बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। स्टीफन इस नाइट्राइल को NH2 बनने से रोकता है। और नाइट्राइल को एमीन बनने से कैसे रोकता है, जैसे यहां पर क्या बना, इमीन, हम उसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो क्या होगा, NH और H2 क्या बन जाएगा, एमोनिया बन जाएगा, और बचा वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल आपको कैसे करना है, CN को CHO में चेंज करना है, CN को CHO में, नाइट्राइल को एल्डिहाइड में चेंज करना है। ये देखिए मैंने आपके सामने क्या किया है, पहला स्टेप SnCl2 प्लस HCl, सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस, CN बन गया CHO, बस खत्म, CN बन गया CHO। ये एरोमेटिक की भी रिएक्शन है, एलिफेटिक की भी रिएक्शन है, दोनों में हो जाएगी, R में भी हो जाएगी और बेंजीन में भी हो जाएगी। ये आपका स्टीफन रिडक्शन। अगली नेम रिएक्शन है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन में वही काम होगा जो क्लिम-जंसन में हुआ था, और हमने क्लिम-जंसन रिडक्शन में कार्बोनिल को एल्केन में कन्वर्ट किया था। एल्डिहाइड एंड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करने का नाम है क्लिम-जंसन, और यही काम वुल्फ किस्नर में भी होगा।
कार्बोनिल को एल्केन में कन्वर्ट करेंगे, CO को बना देंगे CH2, O हटाएंगे H2 लगा देंगे। यही है वुल्फ किस्टनर रिडक्शन। रिएजेंट देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप है हम कार्बोनिल को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे। ये देखिए, ये कार्बोनिल, ये हाइड्रोजन। कार्बोनिल में मैंने एग्जांपल कौन सा लिया? इथेनॉल। इथेनॉल आपका कार्बोनिल है, ये आपका हाइड्रोजन है। अब क्या होगा? H2O निकल जाएगा। देखिए H2O निकल गया, H2O। जहां पर O था वहां पर आ जाएगा NNH2, NNH2। O निकला, O की जगह पर आ गया NNH2। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, ये जो कंपाउंड बन के आया, इस कंपाउंड को हमने KOH के साथ हीट कराना है और साथ में डाल देना है इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट होता है। इससे क्या होगा? NNN2 गैस बाहर निकल जाएगी, NNN2 बाहर निकल जाएगी और C के साथ बच जाएगा H2। ये आपका H2 बच गया, तो एक H तो पहले ही था, 2 H इधर, तो CH3 बन जाएगा। ये देखिए, CH3 आपका ऑलरेडी था, एक H आपका यहां पर है और 2 H आपके यहां पर है, 2 H और एक H, H3 हो गया। तो CH3 CH H2 CH3, ये बन गया आपका इथेन। इथेनॉल बन गया इथेन, इथेनॉल से इथेन बन गया। यही काम है वुल्फ किस्टनर का। कार्बोनिल बन गया आपका एल्केन, कार्बोनिल एल्केन। यही है वुल्फ किस्टनर रिडक्शन का काम, यही है उसके रिएक्शन की इंपॉर्टेंस। तो क्या करना है, आपने 2 स्टेप में रिएक्शन करानी है। पहले स्टेप में हाइड्रोजन डाल देना है, हाइड्रोजन डाल देंगे तो वाटर निकल जाएगा। दूसरे स्टेप में उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ हीट करा देना है और साथ में लेना है हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट, जिसकी वजह से N2 गैस बाहर निकल जाएगी। N2 गैस बाहर निकल जाएगी तो CH H2 H2 और H CH3 बन गया, इथेन बन गया। इथेनॉल इथेन, प्रोपेनल प्रोपेन, प्रोपेनॉन प्रोपेन, कार्बोनिल एल्केन। ये काम है वुल्फ किस्टनर का। इस सीरीज को जारी रखते हुए और नेम रिएक्शन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।